नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 18 जनवरी 2023। दिन है बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव। 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। सरकार इस बार बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से रिटायर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में रिटायर्स के किए गए ईमेल का जवाब यहाँ पर नहीं दिया है। वहीं एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार इनकम टैक्स छूट की सीमा को सरकार 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। वह अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होती है तो आपको 5 लाख और 2.5 लाख, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आपको 5% टैक्स देना होता है। इसमें एक यहाँ पर पेच है। सरकार 2.5 लाख से 5 लाख की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स वसूलती है। इस पर टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87A के तहत यहाँ पर माफ कर देती है। मतलब यह है कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई भी यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर किसकी कमाई 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की हुई तो टैक्स यहाँ पर देना होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के इस राज्य में बढ़ा है कोरोना का खतरा। सरकार ने मास्क पहनना किया है अनिवार्य। केरल में एक बार फिर कोरोना महामारी का फैलने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि केरल सरकार ने राज्य में एक बार फिर से सभी जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वह सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया, जिसके तहत सभी सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों और सामाजिक स्थानों पर सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वही सरकार के निर्देश के अनुसार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ये गाइडलाइन अगले 30 दिनों तक राज्य में लागू रहेगी। वही सरकार ने सभी दुकानों, थिएटर और विभिन्न जगहों पर सैनिटाइजर का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। वही देश में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 114 नए मामले सामने हैं। देश में कोरोना एक्टिव मामले अभी फिलहाल 2119 है। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना रिकवरी दर 58% से ज्यादा हो गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े हैं वो जारी किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आइब्रोपेन और पैरासिटामोल समेत 128 दवाओं की कीमतें हुई है फिक्स। दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, उसने 128 एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिसिन की कीमतों को संशोधित यहाँ पर किया है। दरअसल NPPA ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दवाओं के लिए तय की गई अधिकतम कीमतों की जानकारी यहाँ पर दी है। इसमें यहाँ पर एमोक्सिक्लिन और इसके अलावा कोलिनिक एसिड और कई तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन और यहाँ पर वैकोमाइन जैसी दम रोगों के यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा और कई तरह की यहाँ पर इसमें दवाएं हैं और बुखार में दी जाने वाली पैरासिटामोल इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना डॉक्यूमेंट अब फौरन अपडेट होगा आपका आधार, उदय ने बताई है ट्रिक। इन दोनों आधार हर व्यक्ति की पहली जरूरत यहाँ पर बन गया है। देश में सामान्य तौर पर आधार सबसे ज्यादा जरूरी ID प्रूफ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि बायोमेट्रिक जानकारी इसमें दर्ज होती है। वह आधार कार्ड, अब राशन कार्ड और पैन कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेजों का अकाउंट के साथ लिंक करना भी अब जरूरी हो गया है। आधार कार्ड में पता अपडेट कराने में आधार यूजर्स को काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही थी। इसी को देखते हुए उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसने आधार कार्ड पता अपडेट करने को लेकर बहुत ही आसान यहाँ पर बताया है। वही घर का मुखिया के जरिए बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप इसे घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी आधार यूजर्स के पास आधार कार्ड में अपना पता अपडेट कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो अपडेट यहाँ पर कर सकता है। वह परिवार के मुखिया के पते को ही यहाँ पर आधार यूजर्स अपने एड्रेस के तौर पर दे सकते हैं। वही उदय ने नई प्रक्रिया के यहाँ पर बताई है। उसके अनुसार परिवार के मुखिया की मंजूरी के बाद आधार में पता जो है वो अपडेट किया जा सकता है। वही उदय के इस नियम के चलते बच्चे, पत्नी का आधार में पता अपडेट करना आसान हो गया है। परिवार के मुखिया का पते के आधार पर अपडेट वो कराना संभव है। इस प्रक्रिया को पूरी होने में 30 दिन का समय लगेगा। ये सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। वही कई लोगों के पास आधार कार्ड पर पता बदलवाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होते। ऐसे में अब वो परिवार के मुखिया या फिर पिता के नाम पर पता अपडेट करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में छात्रों की फीस में 15% की मिलेगी छूट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में दिया है ये बड़ा आदेश। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल फीस भरने वाले उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने यूपी के स्कूलों को 2020-21 में जमा कराई गई फीस का 15% पिछली यहाँ पर जो फीस है उसे माफ करने का आदेश दिया है।
वह अदालत ने साफ किया है कि ये 15% या फिर आगे के सेशन में एडजस्ट यहाँ पर इसको किया जाए या ये लौटाया जाए या फिर यहाँ पर छात्रों को लौटाया जाए। वही कोरोना में जमा की गई स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। हाईकोर्ट ने स्कूलों को यहाँ पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 महीनों का समय जो यहाँ पर दिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सिक्किम राज्य में सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने अधिक बच्चे पैदा करने को लेकर जातीय समुदाय के लोगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन की घोषणा की है। दरअसल दक्षिणी सिक्किम के जोरथांग शहर में रविवार को माघ संक्रांति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्किम की प्रजनन दर में हालांकि वर्षों में प्रति महिला एक बच्चे की सबसे कम वृद्धि दर्ज की जाने के साथ ही जातीय समुदाय की आबादी घट गई है। वही तमांग ने कहा कि महिलाओं की सेहत और स्थानीय लोगों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करके यहाँ पर कम होती प्रजनन को रोकने की जरूरत उन्होंने यहाँ पर जरूरत को समझा है। वह मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार पहले यहाँ पर सेवाओं में महिलाओं के लिए 365 दिन के मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान यहाँ पर सरकार कर चुकी है, ताकि जिन्हें बच्चा पैदा करने और यहाँ पर प्रोत्साहित लोगों को यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को दूसरा बच्चा होने पर 1 वेतन वृद्धि और तीसरा बच्चा होने पर 2 वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को भी यहाँ पर तैयार किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो शादियों के सीजन में राजस्थान की जनता को लगा है बड़ा झटका, 4 महीनों में दूसरी बार बढ़े हैं दूध के दाम। राजस्थान में ठंड में यहाँ पर बार यहाँ पर बन रही चाय की प्याली अब महंगी हो गई है, क्योंकि सरस दूध ने आने वाले दिनों में यहाँ पर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है और सरस दूध ने यहाँ पर कीमतें जो है अभी बढ़ा भी दी है। बड़ी बात यह कि पिछले 4 महीनों में दूध की दूसरी बार यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वही यहाँ पर उदयपुर सरस दूध भंडार ने यहाँ पर जयपुर सरस दूध भंडार द्वारा इसी माह ये कीमतें बढ़ाई गई थी। ये भी निर्णय यहाँ पर अब इसको कीमतों के बाद ये भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसके पीछे ठंड में लगातार दूध की बढ़ती मांग और सप्लाई में कमी होने के कारण को रेट बढ़ना यहाँ पर बताया जा रहा है। इससे पहले दिवाली के समय भी रेट यहाँ पर बढ़ाई गई थी, तब लैंपी वायरस के कारण सप्लाई कम होने को कारण बताया था। इसका 4 माह बाद एक बार फिर जो रेट है बढ़ा दिए गए हैं। वह उदयपुर सरस दूध भंडार की तरफ से यहाँ पर रोजाना 10 लाख लीटर दूध की आवक यहाँ पर हो रही है। करीब 80,000 लीटर दूध की खपत यहाँ पर हो रही है। साथ ही पाउडर बनाने और अन्य आसपास की डेयरी की सप्लाई लिए भी इसे यहाँ पर किया जा रहा है। अभी ज्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि सर्दियों का सीजन भी आने वाला है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सर्दियों में स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ी खबर देखिए। यूपी, पंजाब सहित इन राज्यों में अब खुल रहे हैं स्कूल। सर्दियों की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी है। वही शीतलहर और ठंड को देखते हुए कई राज्यों में छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अब स्कूलें फिर से खुल रही है। दरअसल उत्तर भारत में भारी ठंड और शीतलहर के कारण स्कूलों को बंद किया गया था। अब यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पर स्कूलों को खोला जा रहा है। ऐसे से हम आपको यहाँ पर स्टेज वाइज पूरी लिस्ट यहाँ पर हम आपके पास लेके आए हैं, जिनमें आपको बताएंगे कौन से राज्य में कब स्कूल खुलेंगे। दरअसल बात यूँ है कि अलग अलग राज्यों में यहाँ पर अलग अलग छुट्टियां जो है वो तय की गई थी। वही बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की। तो पंजाब में सोमवार को यहाँ पर स्कूल खुलेगी, 23 जनवरी को यहाँ पर स्कूल खुलेंगे। हालांकि इस दौरान 10वीं और 12वीं के स्कूल चलते रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों की छुट्टियों को 21 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर 23 जनवरी को सोमवार के दिन स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ जिलों में यहाँ पर 5वीं तक के स्कूलों के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। वही उन बच्चों को भी यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ पर जो स्कूलों को शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। वो राजस्थान में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में जो सोमवार यानी 23 जनवरी को स्कूल यहाँ पर खुलेंगे। वहीं राजस्थान के बीकानेर में 18 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर मौसम सामान्य रहने पर 19 जनवरी को स्कूल खुल सकते हैं बीकानेर में। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कैनरा बैंक ने ग्राहकों को दिया है बड़ा झटका, बढ़ाया है डेबिट कार्ड चार्जेस। कैनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल बैंक ने सभी तरह के डेबिट कार्ड सर्विसेज चार्ज में इजाफा कर दिया है। दरअसल नए यहाँ पर नोटिफिकेशन के मुताबिक नए सर्विस चार्ज जो है 13 फरवरी से प्रभावी होंगे। वहीं कैनरा बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक ने एनुअल फीस और इसके अलावा कार्ड रिप्लेसमेंट और डेबिट कार्ड इनएक्टिविटी चार्ज और इसके अलावा SMS अलर्ट के चार्ज पर सर्विस चार्ज में इजाफा कर दिया है। वही सर्विस चार्ज में टैक्स को शामिल नहीं किया गया है। वही यहाँ पर एप्लीकेबल टैक्स अलग से यहाँ पर वसूला जाएगा। वह रिवाइज सर्विस चार्ज जो है 13 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे।
वही कैनरा बैंक ने यहाँ पर डेबिट का इस्तेमाल करने वाले की जो सालाना फीस है वो बढ़ा दी है। वही क्लासिक और स्टैंडर्ड डेबिट जो मतलब कार्ड जो है डेबिट कार्ड, उसके लिए सालाना फीस जो है यहाँ पर 125 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी है। वही प्लेटिनम कार्ड के लिए 250 रुपए चार्ज कर बात करते हैं अगली खबर की। तो ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, खाने का तेल हुआ है सस्ता। खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर बड़ी खबर सामने है। दरअसल देश के कई हिस्सों में खाने के तेल के दामों में गिरावट का दौर जो है फिलहाल जारी है। वही बात यूँ है कि पिछले यहाँ पर 15 से 20 दिनों में खाने के तेल की जो कीमत है उसमें गिरावट यहाँ पर आई है। वही आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 से 20 दिनों में सोया तेल का भाव जो है 14 रुपए गिरा है। वही पाम तेल का भाव करीब 6 रुपए गिरा है। वही सूरजमुखी का तेल के भाव में भी 10 रुपए तक की कटौती जो है यहाँ पर की गई है, यानी दाम जो है कम हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी दाम जो है तेल के कम होने के आसार जो है वो जताए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोवावैक्स को बूस्टर डोज के रूप में बाजार में उतारने की मंजूरी, डीजीसीआई ने दी है हरी झंडी। भारत के जो औषधि महानियंत्रक है डीजीसीआई, उसने यहाँ पर कोविड-19 टीके कोवावैक्स को ऐसे वयस्कों के लिए हिस्टोलोगिस बूस्टर डोज के रूप में यहाँ पर बाजार में उतारने की अनुमति दी है। दरअसल बात यूँ है कि जिन्हें कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की शुरुआती 2 डोज लग चुकी है, वह अधिकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि केंद्रीय औषधि महानियंत्रक जो संगठन है उसने यहाँ पर इस संबंध में यहाँ पर ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके अलावा कोवैक्स के टीके को हिस्टोलोगिस बूस्टर डोज के रूप में बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। दरअसल बात यूँ है कि एक सरकारी सूत्रों ने पहले बताया था कि जो यहाँ पर SII जो है उसने यहाँ पर सरकार के नियामक जो मामले है उसके निदेशक की ओर से यहाँ पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर के लिए यहाँ पर हिस्टोलोगिस बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स देने की मंजूरी यहाँ पर इसमें डीजीसीआई को पत्र लिखकर यहाँ पर डीजीसीआई ने दी है।